बेगूसराय जिले के जोकी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय फकीटोला की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस हद तक सुधार हुआ है। ये हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग इस विद्यालय को कूड़ेदान समझ रखे हैं। बाजार की सारी गंदगी इस स्कूल के समीप फेंक दिया जाता है, जिससे यहाँ के बच्चों को काफी परेशानी होती है। बच्चे नीचे जमीन में बैठकर पढ़ाई करते हैं। शिक्षा विभाग को यहाँ के प्रधान अध्यापक द्वारा लिखित में दे दिया गया है। न ही स्कूल की बाउंड्री की जा रही है, न ही बच्चों के बैठने का कोई व्यवस्था किया गया। यही नहीं, यहाँ आसपास के कुछ असामाजिक तत्व द्वारा रात्रि विद्यालय के अंदर बैठकर नशीली पदार्थ का सेवन करते पाए गए हैं। हालांकि प्रशासन ऐसे लोगों पर अपनी नजर जमाई हुई है, किंतु अभी तक रंगे हाथों किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चों के भविष्य अंधकार में है या उजाले में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे न्यूज़ बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल की रिपोर्ट। जोकी हाट बाज़ार और ये प्राथमिक विद्यालय है, और यहाँ की जो स्थिति हम देखें क्लासरूम का, और यहाँ प्रधान अध्यापक उपस्थित है। क्लासरूम में बच्चे भी हैं, और क्लासरूम में बच्चे नीचे ज़मीन में बैठ के पढ़ रहे हैं। टेबल कुर्सी का कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जोकी हाट जहाँ पे राजनीतिक का एक भंडार कहा जाता है, जहाँ पे तरक्की का एक अररिया ज़िला के अंदर एक ऐसा प्रखंड है जो हर मामले में सबसे अधिक आगे जा रहा है। लेकिन जब इस स्कूल में हम आए और यहाँ के आसपास की स्थिति देखे तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। आपको दिखाएंगे स्कूल के सामने, स्कूल के बगल में, कैमरे वाले से कहेंगे आप दिखाइए आगे कितना कचरा पड़ा है। सारा मार्केट का कचरा यहीं लाके डाला जाता है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चों को बदबू से, गंदगी से बीमारी होती है। स्वच्छ भारत अभियान का पूरी तरह से यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कई बार इसका आवेदन पड़ चुका है प्रधान अध्यापक के तरफ से, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। दोनों तरफ, इस तरफ भी और यहाँ नशे का भी कारोबार चलता है, और बच्चे पास में स्कूल में पढ़ते हैं। इतनी गंदगी है, अगर कोई भी आए तो वो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये स्कूल है या कोई और कचरा पट्टी है, क्या है। और दूसरी बात यहाँ है, यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण है, जो लोग हैं, वो किस तरह के लोग हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। सारा मार्केट का कचरा स्कूल के समीप लाके फेंका जा रहा है। प्रधान अध्यापक का कहना है कि हमने अपने स्तर से कई बार आवेदन दिया, आगे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। इतनी गंदगी है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, नीचे बैठ के पढ़ते हैं, ना शौचालय स्वच्छ है, ना आसपास स्वच्छ है। इस स्कूल का क्या बनेगा, बच्चों के भविष्य का क्या बनेगा? यहाँ के प्रधान अध्यापक है, उनसे हम दो बात करेंगे, पूछेंगे कि उनके तरफ से क्या प्रयास हुई है अभी तक और कहाँ तक इस पर कार्रवाई हुई। क्या नाम हुआ सर आपका? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का खैर मकदम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारे विद्यालय में आए हैं। जी, मेरा नाम हुआ कय्यूम कैसर। मैं 25/1/2007 से प्रभारी प्रधान अध्यापक के पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोग खुद ही देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि बच्चे देश का भविष्य है, मगर बच्चे का जो भविष्य है ये अंधकार में फंसा हुआ है। यहाँ के कुछ राजनीतिक के वजह से मानिए या राजनेता के वजह से मानिए, या बहुत सारी समस्या है। हम क्या बताएं। हम तो अपना भवन 2009 में हमने आरंभ किया। भवन बनाने के लिए हमने संकल्प लिया कि ऐसे जगह जहाँ कीचड़ उगता है, यहाँ पे कीचड़ से भरा हुआ लतपर था। हमने सोचा कि यहाँ पे कमल उगाने का काम करेंगे। कमल कीचड़ में ही उगता है, और मैंने इस भवन को तैयार किया, और जैसे हुआ तैसे हुआ। मेरे पिताजी ने भवन को बनाने में मेरी ज़मीन को बेचकर इसमें लगा दिया, और फिर ये भवन 2016 में बनकर तैयार हुआ, और सरकार द्वारा हमको इसका प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। और यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं, सरकार भवन तो देती है 8 लाख 10 लाख रुपया, मगर बाउंड्री का पैसा सरकार नहीं दे रही। जबकि सबसे ज़रूरी है बाउंड्री, 4 दीवारी, क्योंकि विद्यालय परिसर में तो कोई बाहर से चौकीदार तो रहता नहीं है, या ये विद्यालय
आवास ये नहीं है कि यहाँ पे बच्चे रहते हो रात भर चलो साफ़ सफाई होगा। तो बहरहाल हम लोग जब विद्यालय से जाते हैं, यहाँ के खुद स्थानीय ग्रामीण लोग आ कर के यहीं पे दारू पीते हैं, दारू भी बनता है और यहीं पीते हैं। इसकी लिखित शिकायत प्रशासन को भी दिया गया। प्रशासन का कहना हुआ आप लोग रात का ठहराव क्यों नहीं करते हैं। हमने कहा सर हम लोग तो 6 से 7 घंटा ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करना तो सबकी जिम्मेदारी है, और बाकी आप लोग का ड्यूटी है 24 घंटा। कम से कम आप लोग उसको 24 घंटा अपनी ड्यूटी को निभाइए। कभी कभी आप लोग भी जाइए, कुछ असर होगा। तो प्रशासन इधर से ठोस कदम उठाए हैं। लगभग हम समझ रहे हैं कि पर डे 1 रोज़ 2 रोज़ में प्रशासन यहाँ आते हैं। जितनी भी दारू पियक्कर शराबी जितना भी लोग होता है सब तो भाग जाता है, और वहाँ पे जो भी सामान होता है बरामद करके लेके चली जाते हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे इस स्कूल में अभी तक बाउंड्री क्यों नहीं हुआ, इसके लिए आपने आवेदन दिया? जी, इसके लिए हमने ये लिखित आवेदन दिया है। ये लिखित आवेदन हमने 8/9/2011 को दिया है, बेंच हाई डेस्क एवं 4 दीवारी के संबंध में। तो अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं आया, और रखरखाव का भी पैसा आना था, और मेरा यहाँ भवन बनाया हुआ पर फिर भी सरकार हमको इस बार पैसा नहीं दी। इसलिए पैसा नहीं दिया गया कि पिछले बार का जो था इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने की वजह से कारणवश लग गया कि आपने नहीं दिया, इसलिए पैसा नहीं गया। खैर अब तो मैं दे दिया उपयोगिता, और अकाउंट भी खुलवा लिया है। बताया गया है कि न पैसा इधर ही आने वाला है। तो हम अपने स्तर से बहुत सारा ढड्डी बनवाए बांस से, और तार हुआ, कील हुआ, इसको मजबूती तरीके से हमने बांधा कि ताकि कम से कम विद्यालय परिवेश हमारा स्वच्छ रहे और बच्चे हमारे आसानी से आ जा सके। अच्छा, ये बताइए, बच्चे जो ज़मीन में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो स्कूलों में तो टेबल ये दिया जाता है, तो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया? जी, अब तक भवन बनने के बाद इसमें बेंच टेबल के लिए पैसा जो आती है, अब तक इसमें हमारे विद्यालय को उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं उच्च पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि हमारे विद्यालय में आकर देखें, और इनकी नजरी नक्शा लगभग सभी को पता है। उच्च पदाधिकारी BDO साहब भी आए यहाँ के कचरा साफ़ सफाई देखने के लिए, मगर उन्होंने कचरे के अलावा लिख दिया कि विद्यालय 2:30 बजे पूर्व ही ताला लगा हुआ पाया। तो हम नहीं बोला कि आप उस कचरे के बारे में आज तक क्या किए नहीं किए। शिक्षक हैं आपके स्कूल में? हमारे विद्यालय में 4 शिक्षक हैं, 2 महिला है, 2 जेंट्स है। बच्चे होंगे आपके स्कूल? हमारे विद्यालय में 245 बच्चे नामांकित है, और अभी रेगुलर जो विद्यालय खुली है तो 100 से ऊपर अभी आ जाता है। पढ़ाई का स्तर कितना हद तक सही है? जी, पढ़ाई का स्तर तो एक्चुअली यह है कि लॉकडाउन लगने के कारण बच्चे का भविष्य बहुत ही अंधकार में चली गया है। हम लोग अपने बच्चे का भविष्य खुद नहीं बना पा रहे हैं, और पैसे की तंगी है, बहुत सारी बात है। तो बच्चे लोगों को अभी किताब भी उपलब्ध नहीं हुआ है, और 2 साल से बच्चे घर में थे। जो भी किताब था तो वो भी किताब हो गया, वो भी किताब कहाँ से कहाँ चली गया होगा, वो तो खैर बच्चे को ही पता है। अपना स्कूल का नाम बताएं। मेरा विद्यालय का नाम हुआ प्राथमिक विद्यालय फ़कीर टोला जोकीहाट। जैसा कि आपने सुना, हमने प्रधान अध्यापक से अभी बात करी, उन्होंने सारे समस्या की जानकारी विस्तार से दी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बिहार में जो कह रही है सरकार, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू जो ये कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था काफ़ी हद तक सुधर गया है, तो हम यहाँ जो आए हैं हम देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं गया है, रेंग रहा है, कीड़े की तरह यहाँ पे रेंगा जा रहा है। ना आपको टेबल कुर्सी बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, बगल में कचरा डाला जा रहा है, ना बाउंड्री हुई है, ना किताबें मिल रही है। और BDO साहब आते हैं, CO साहब आते हैं, SDO साहब आते हैं, कौन कौन साहब आते हैं, क्या चेक करके जाते हैं, क्या लिख के जाते हैं, क्या बता के जाते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। कितनी मीडिया आई और चली गई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन हम BT न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे, और जितने इस विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उनको भी मैं सूचित करना चाहूँगा कि इस स्कूल का जायज़ा आप दोबारा लें। यहाँ जितनी भी समस्या है, जितनी भी गंदगी है, एक स्कूल के अंदर बैठ के एक मास्टर, एक टीचर 24 घंटा स्कूल में ड्यूटी नहीं दे सकता। उनकी परिवार है, फैमिली है, मजबूरी है, बीमारी है,
हर तरह की परेशानी है, लेकिन यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो इस स्कूल में आके, शिक्षा के इस मंदिर में आके नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, न जाने क्या क्या पीते हैं। ये तस्लीमुद्दीन, स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन जी का जगह है और उनका जितना नाम था आज उस नाम को डुबोया जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है। उनके पुत्र माननीय शाहनवाज आलम जी विधायक है, उनसे भी मैं अपील करूंगा आप इस स्कूल पर ध्यान दें, यहाँ के लोगों से बात करें कि शिक्षा के मंदिर को कम से कम स्वच्छ बनाए रखें। और जितनी आसपास की गंदगी है, सरकारी विभाग के लोगों से कहूँगा जल्द से जल्द इस स्कूल की बाउंड्री किया जाए। बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता, बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। हालांकि सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन विभागीय अधिकारी लोग हैं, कौन लोग हैं, कहाँ पैसा घुसा देते हैं, कहाँ पैसा बैंक में जमा करते हैं, क्या करते हैं नहीं पता। लेकिन इस स्कूल की स्थिति देख के हमें बहुत इसकी चिंता हो रही है, बच्चों की भविष्य की चिंता हो रही है। हम आशा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से आगे से स्कूल में जब भी आएंगे तो इसका चेहरा बदला हुआ देखेंगे। नमस्कार।